समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं। वाह वाह करते रहिए। नहीं, जब मैं सुनाऊं, समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं। जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं। जहाँ हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी। अब हाथ तैयार हो। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। 4 पंक्तियों से अपनी याद दिलाती हूँ और आप तक पहुँचती हूँ और आपकी तालियों को आमंत्रण देती हूँ। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह वाह, प्रैक्टिस कर लीजिए। शायरी सुन रहे हैं आप? अब ये देखो, जब मैंने कहा था बैठ जाओ तो निकले तो इतनी तेजी से थे कि पता नहीं कहाँ जाके बैठ जाएंगे, फिर जाके खड़े हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, आप खड़े रहिए, बस ज़्यादा देर खड़े मत रहना। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। अच्छा, जो लोग बैठे हैं उन्हें ताली भी बजानी है। नहीं, जब मैं सुनाऊं। हाँ, कुछ लोग अति उत्साह में होते हैं। सच बता रही हूँ, कुछ लोग कैसे होते हैं, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। अभी आपका उत्साह थोड़ा सा कम है। अब मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूं जो कि जरूरी हैं और मंच का मन मांगती हूं। सुना पंकज, बहुत अच्छे कवि हैं आप। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। सचिन जी, ये है मेरा बुंदेलखंड। कविता पर ताली बजाई है। हाँ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। वो 2 ही प्रकार के लोगों से खतरा होता है, एक अंदर के अल्कोहल से, दूसरा बाहर के कोलाहल से। आप पधार जाओ। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो? आनंद लेना है। सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो? कल तक थे मेरे आज तुम किसी के हो गए। इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो? कितना बढ़िया सुन रहे हैं, शानदार सुन रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही लोग हैं जो देखते हैं कि डीपी पे सुंदर सी लड़की है, उसे फॉलो कर लेते हैं, फिर चैटिंग सेटिंग शुरू। अब ये पता भी नहीं लगाते कि आखिर अंदर है क्या, इनके साथ क्या होता है। चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था।
हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। हाँ, समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। कितने भोले हैं, यही क्या हो सकते हैं, बहुत भोले हैं। देखो, आप चाहे वीडियो बनाओ, चाहे खड़े हो जाओ, चाहे यहां बैठ जाओ, चाहे वहां बैठ जाओ, जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है। कितना हंस रहे, कितना बढ़िया हंस रहे हैं आप। अच्छा, वो हंसने से मुझे याद आया, एक बात सुना देती हूँ, बहुत बढ़िया हंसे ये। हंसने से याद आया, वो संसद में क्या हुआ, बैठिए सर, आप तो आज के हमारे नाश्ता हैं, हम आपको पूरा करेंगे, बैठे। वो संसद में मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक टिप्पणी कर दी थी, याद है? मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। सुन तो शानदार रहे, प्रतिक्रिया थोड़ी सी लेट हो गई आपकी, थोड़ी और प्रतिक्रिया दीजिए। मैं बात बता रही थी, हाँ हाँ हाँ, आपको, कि जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है, करा दे पार जो नैया उसी चप्पू को चुनती है। यहाँ बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने, मगर सीमा तो झींगुर से सचिन लप्पू को चुनती है। हमने कहा हमारे सचिन जी घबरा ना जाएं, वो तो झींगुर से लप्पू से सचिन को चुनती है। लेकिन यह सचिन की ताकत है कि पाकिस्तान से सीमा खुलवा लिया। हाँ, ये तो है। अच्छा, हमारे बुंदेलखंडी भी बहुत बढ़िया तरीके से पाकिस्तान को निपटाते हैं। अभी मैं निपटाऊंगी, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, थोड़ी सी मेरे तेवर की पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। अभी तक अनामिका ने अपने तेवर की कोई बात नहीं की, अब मैं चाहती हूँ आप मुझसे जुड़े, मैं मेरे तेवर की बात करूं। लेकिन अच्छा, इनको म्यूट पे लगा दो, मनमोहन सिंह मोड पे लगा दो। सुने, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। मुझे उम्मीद थी, अब चौथी पंक्ति पे मन मांगती हूं, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूं तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूं तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूं तुम्हें। लोग कहते हैं अनामिका आप ठीक ठाक गा लेती हो, लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि आपको कटु होना होता है। तब मैं उत्तर देती हूं, मैं कटु क्यों होती हूं? सुनिएगा कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, और कहीं आपको बुंदेलखंड की झलक दिखाई दे तो मैं चाहती हूं कि आपके सम्मान में चौथी पंक्ति पे आप अपने लिए ताली बजाएं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। एक बदलाव जो अनामिका ने देखा
वो बदलाव यदि आपने भी देखा हो तो मैं आपका मन मांगती हूं कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। जय जय श्री राम।